उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ सीएम योगी की मुहर जारी है। इस मुहिम का ताजा शिकार बाराबंकी में एक ड्रग माफिया हुआ है, जो बीते 28 सालों से युवाओं की नसों में नशे का जहर उतार रहा था। योगी फोर्स ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इस ड्रग माफिया को 6 करोड़ की उसकी संपत्ति एक झटके में सीज कर दी। यही नहीं, उसकी कई और संपत्तियों पर भी कुर्की की तलवार लटक गई है। यह संपत्ति सीज एवं फ्रीज किए जाने का आदेश पारित किया गया है। माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं और फिर कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी करेगा। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे। योगी सिर्फ चेतावनी नहीं देते, बल्कि अगर अपराधी अपनी हरकतों से बाज ना आए तो उस चेतावनी पर अमल भी करते हैं। बाराबंकी में यही तो हुआ। हथौड़े की ये एक एक चोट उस माफिया के नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने की मुनादी है, जो यूपी के युवाओं की नसों में ड्रग्स का जहर घोल रहा था। नाम मिसबाहुर रहमान उर्फ अज्जन, निवासी टिकरा मुर्तजा गांव, काम 25 सालों से ड्रग्स का कारोबार। सीएम योगी ने इसी मिसबाहुर रहमान उर्फ अज्जन और उसके नेटवर्क पर बड़ी चोट की है। मिसबाहुर रहमान की पत्नी के नाम शहर के बीचों बीच स्थित 6 करोड़ की कीमत वाली उसकी संपत्ति को सीज कर दिया गया है। मिसबाहुर रहमान उर्फ अज्जन, जो विगत 28 वर्षों से मार्फिन की तस्करी में लिप्त था, ड्रग माफिया की यह संपत्ति सीज एवं फ्रीज किए जाने का आदेश पारित किया गया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच एनडीपीएस एक्ट के तहत न सिर्फ बाराबंकी जिले में बल्कि पूरे जोन में यह पहला एक्शन हुआ है। अज्जन की पत्नी नगमी खातून के नाम दर्ज इमारत कुर्क कर ली गई। 558.70 वर्ग मीटर में बनी इमारत को प्रशासन ने सीज कर दिया। सीज की गई इमारत की कीमत 6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। नायब तहसीलदार प्रियंका शुक्ला के साथ कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने मुनादी करा के ड्रग माफिया अज्जन की संपत्ति को फ्रीज और सीज कराया। इस प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 6 करोड़ से ऊपर है और ये लगभग 6000 स्क्वायर फीट में फैली हुई है। बाराबंकी पुलिस पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि आगे भी ड्रग में संलिप्त जितने भी व्यक्ति हैं उन पे प्रभावी कार्रवाई करते हुए उनकी भी कमर तोड़ते हुए उनकी भी प्रॉपर्टी सीज करें। अब आपको ड्रग माफिया मिसबाहुर रहमान उर्फ अज्जन की क्राइम कुंडली के बारे में भी बता देते हैं। अज्जन 28 सालों से गिरोह बनाकर सूबे में नशे के कारोबार को अंजाम दे रहा था। अज्जन के खिलाफ बाराबंकी और लखनऊ में 2 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अज्जन पर एनडीपीएस, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किए जा चुके हैं। अंतर जनपदीय गैंग IR 09 में अज्जन को सूचीबद्ध किया गया है। अज्जन जिला स्तर पर ड्रग माफिया घोषित किया जा चुका है। कुख्यात तस्कर अज्जन थाने का HS भी है, जिसपे लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे लखनऊ और बाराबंकी में पंजीकृत हैं। वर्तमान में ये पिट NDPS एक्ट के अंदर बाराबंकी जेल में 1 साल के लिए निरुद्ध है। बाराबंकी में योगी सरकार ड्रग्स माफिया पर प्रहार कर रही है, तो गुजरात में भी योगी मॉडल के जरिए अपराधियों की कमर तोड़ी जा रही है। गुजरात सरकार ने भावनगर में अलीम मद तैयब सेठ नाम के हिस्ट्री शीटर के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया। तैयब के पूरे अवैध साम्राज्य को तहस नहस कर दिया गया। तैयब ने कई जगह सरकारी जमीनों पर कब्जा जमा रखा है, लेकिन अब उसे योगी वाली दवाई का डोज दिया जा रहा है। योगी ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो लकीर खींची है, देश के तमाम राज्य उसे फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात के भावनगर का बुलडोजर एक्शन भी उसी की नजीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।